Hello everyone, good afternoon to all. Guys, is my voice audible clearly? Hello Parul. Yeah. Hello Abhay. Uh, Everything is good to start the class. ठीक है, let's start. Okay, so this is the last lecture of circle. Lecture 10 पे पहुंच गए हैं हम. जितने सारे कॉन्सेप्ट था सर्कल का सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर कर चुके हैं and this is the last concept of circle, which is important also family of circle, right? तो फैमिली ऑफ सर्कल को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं एंड यहाँ पे एंड करेंगे सर्कल को. ठीक है, पैराबोला होगा. नेक्स्ट चैप्टर इज पैराबोला. पैराबोला. ठीक है, नेक्स्ट इज पैराबोला, देन एलिप्स, देन हाइपरबोला. ओके, पूरा कॉनिक सेक्शन को खत्म करना पड़ेगा ना. लिमिट तो पढ़ेंगे नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर 12th में पढ़ोगे तुम लोग. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, फैमिली ऑफ सर्कल क्या होता है देख लो. The equation of family of circle passing through the point of intersection of two circle. यहाँ पे देखो, तुम फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे दो सर्कल है. एक तो ब्लैक वाला सर्कल है, सपोज आई एम टेकिंग दिस सर्कल एज AC इज इक्वल टू 0, है ना, और एक रेड वाला सर्कल है. ठीक है, एंड ये जो इक्वेशन है, इसका इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ H डैश इज इक्वल टू 0, राइट. तो ये बोल रहा है कि फैमिली ऑफ सर्कल क्या है ना, इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिला ना, सपोज दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q, जो P एंड Q पॉइंट, ये दोनों पॉइंट से लेकर पास होने वाला काफी सारे सर्कल मुझे मिलेंगे. जैसे कि यहाँ पे पर्टिकुलरली एक सर्कल में लिया हूं जो रेड वाला सर्कल, ये वाला सर्कल को मैं लिया हूं. ठीक है, ये सर्कल बड़ा वाला सर्कल जो है वो पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन टू सर्कल्स, है कि नहीं. P Q को पास कर रहा है कि नहीं. और भी सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये भी एक सर्कल हो सकता है, ऐसे और भी एक सर्कल कर सकते हो, है ना. तो इनफिनिट नंबर ऑफ सर्कल यू विल गेट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, है ना. तो ये जितने सारे सर्कल तुम्हें मिलेंगे, ये सारे सर्कल को मैं क्या बोलूंगा ना, फैमिली ऑफ सर्कल्स. जैसे कि हम स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी, तुम लोगों को पता होगा, स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहे थे, अगर दो लाइन था तुम्हारे पास, तो वहां पे क्या मिल रहा था तुम्हें, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा था. तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेकर का इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ये सम. तो ये यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा था ना, फैमिली ऑफ लाइंस मिल रहा था, है ना, फैमिली ऑफ लाइन मिल रहा था. ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन को हम कैसे लिख रहे थे ना, L1 क्रॉस लैम्ब्डा इंटू L2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये तो फैमिली ऑफ लाइंस था. सिमिलरली यहाँ पे दो सर्कल अगर एक दूसरे को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे P Q मान लो तुम, उनकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो P Q को पास करते हुए बहुत सारे तुम्हें सर्कल मिलने वाला है. तो वो सारे सर्कल को, जो सारे सर्कल्स P Q से पास हो रहा होगा, वो सारे सर्कल को मैं इन जनरल एक इक्वेशन पे मैं कन्वर्ट करूं, उसको मैं बोलूंगा कि वो एक इक्वेशन होगा किसका, ना फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन होगा. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, है ना. यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एस प्लस लैम्ब्डा एस डैश, जैसे ही तुम लाइन के केस में किए थे ना, लाइन के केस में किए थे कि L1 प्लस लैम्ब्डा L2 इज इक्वल टू 0, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ लाइंस. यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इन केस ऑफ सर्कल वी आर राइटिंग एस प्लस लैम्ब्डा इनटू एस डैश इज इक्वल टू 0. दोनों सर्कल तुम्हें गिवन है, एस इज इक्वल टू 0, एस डैश इज इक्वल टू 0, दोनों सर्कल तुम्हें गिवन है. तो इन दोनों सर्कल की इक्वेशन को यूज करके मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये जो एस प्लस लैम्ब्डा एस डैश होगा इज इक्वल टू 0, ये मेरा फैमिली ऑफ सर्कल हो जाएगा. ठीक है, तो तुम ये सोच रहे होंगे कि सर कैसे, आप कैसे बता सकते हैं कि सर ये फैमिली ऑफ सर्कल ही होगा. मतलब जितने सारे सर्कल, जैसे कि देखो, सर्कल की इक्वेशन में क्या होता है, सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0. यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट है ना, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट है, ऑलवेज दे शुड बी सेम. ठीक है, सेम तो हो रहा है ना.
एंड यहाँ पे जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ना, वहां पे क्या था ना, एच टू एच एक्स वाई था ना, तो यहाँ पे एक्स वाई का टर्म ही नहीं होना चाहिए। एक चीज तो ये है। तो पहले तो मुझे चेक करना चाहिए कि ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं, क्योंकि ये बहुत सारे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स ये तो एक सर्कल को तो रिप्रेजेंट करना चाहिए ना। मतलब लैम्बडा क्यों मल्टीप्लाई करना, लैम्बडा की वैल्यू तुम जैसे जैसे चेंज करते जाओगे वैसे ही तुम्हें नया नया सर्कल पी क्यू से देकर जाने वाला सर्कल तुम्हें मिलने वाला है। समझ में आ रहा है सबको? सपोज मैं मान लेता हूँ एस इज इक्वल टू, सर्कल को मैं मान लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। एच डी एस को मैं मान लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश ऑफ एक्स प्लस 2f डैश ऑफ वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0, है ना। तो इन दोनों इक्वेशन को देखो, यहाँ पे ये इक्वेशन में ना, ये जो एस प्लस लैम्बडा एच डी एस में, ये दोनों इक्वेशन को अगर हम प्रूव करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, यहाँ पे देखो क्या मिलने वाला है तुम्हें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी प्लस, ये एक सर्कल हो गया एस प्लस लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx जी डैश एक्स प्लस 2f डैश ऑफ वाई प्लस सी, है ना, इज इक्वल टू 0। ये देखो लैम्बडा को अगर हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, है ना, आफ्टर मल्टीप्लाइंग लैम्बडा विद द सेकंड सर्कल, तुम्हें जो भी मिलेगा, मुझे कैसा कोएफिशिएंट मिल रहा है, क्या एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। अगर मैं बोल सकता हूँ ना, 1 प्लस लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर, 1 प्लस लैम्बडा इंटू वाई स्क्वायर, ऐसे ही कुछ इक्वेशन मिलने वाला है तुम्हें, है ना, ऐसे ही कुछ इक्वेशन मिलना है। तो यहाँ पे देखो ना, 1 प्लस लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा, वाई एक्स स्क्वायर भी, क्यों एक्स स्क्वायर का भी कोएफिशिएंट 1 प्लस लैम्बडा है, वाई स्क्वायर का भी कोएफिशिएंट 1 प्लस लैम्बडा है। तो सर्कल की कंडीशन क्या है, सर्कल की एक जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन को सर्कल होने के लिए क्या होना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो सेम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए ना, उसमें जो एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, और एक्स वाई का कोएफिशिएंट नहीं आना, एक्स वाई टर्म ही नहीं आना चाहिए। इसमें एक्स वाई का टर्म आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये एक फैमिली, एक सर्कल को जो भी इक्वेशन मिल रहा है ना तुम्हें, आफ्टर ओपनिंग दिस वन, व्हाट यू विल गेट, दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग टू ए इक्वेशन ऑफ सर्कल। इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे, यहाँ तक क्लियर है? जैसे जैसे तुम लैम्बडा की वैल्यू चेंज करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें नया सर्कल मिलेगा जो पीक्यू को पास करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये देखो, एक जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या होता है पता है कि नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये कब कंडीशन, ये कब देखो यहाँ पे, ये जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ना, ये कब होता है सर्कल, किस कंडीशन में सर्कल ना, फर्स्ट कंडीशन तो ये होता है कि जो एक्स वाई का कोफिशिएंट ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई मस्ट बी 0, और एक्स वाई का टर्म ही नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, एक्स वाई का टर्म ही नहीं होना चाहिए, और क्या है ना, जो एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन अगर इसमें अप्लाई कर दोगे तो तुम्हें सर्कल की इक्वेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो, लैम्बडा को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है ना, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम ही मिल रहा है, और क्या मिल रहा है ना, एक्स वाई का टर्म ही, इन दोनों को अगर फिर से ऐड करेंगे मुझे एक्स वाई का टर्म मिलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ऑब्वियसली एक सर्कल का इक्वेशन होगा, जो भी इक्वेशन मिलेगा ना, ये जो भी इक्वेशन मिलेगा इससे एक सर्कल का इक्वेशन होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? बोलो, यहां तक समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थिंग तुम्हें समझना चाहिए कि हाँ सर, अगर ये सर्कल का इक्वेशन है तो क्या गारंटी है कि ये पी और क्यू को पास करेंगे? तुम ये पूछ सकते हो ना कि सर गारंटी क्या है कि ये जो सर्कल का इक्वेशन आपको मिला वो इक्वेशन पी एंड क्यू को सेटिस्फाई करेंगे? कैसे पता चलेगा हमें? देखो कैसे, बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि पी जो पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट दैट इज लाइंग ऑन एस, दैट मीन्स वो एस को सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं? अगर मैं पी पॉइंट को इसमें डाल दूं, पी पॉइंट को इसमें डाल दूं, तो ये 0 हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 0 हो रहा है। फिर पी पॉइंट को अगर मैं इसमें भी डालूं, क्योंकि ये
इसके ऊपर भी लाई कर रहा है और एच डैश के ऊपर भी है, तो दोनों सर्कल के ऊपर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो दोनों सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। दैट मीन्स ये पी एस को सेटिस्फाई करेगा, एस डैश को भी सेटिस्फाई करेगा। अगर पी एस को सेटिस्फाई कर जाए तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फिर पी को अगर एस डैश में पुट करूंगा तो एस डैश इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये देखो, यहाँ पे जीरो पुट करो, यहाँ पे जीरो पुट करो, तो जीरो तो हो रहा है ना, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो पी इसको भी सेटिस्फाई करेगा। फिर सिमिलरली यू कैन चेक फॉर क्यू ऑल्सो, क्यू इसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्यू एस डैश को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर क्यू एस को सेटिस्फाई करेगा तो एस इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फिर क्यू अगर एस डैश को सेटिस्फाई करेगा तो एस डैश भी जीरो हो जाएगा। तो इसमें अगर क्यू को भी पुट करेंगे तो एस जीरो हो रहा है, एस डैश और जीरो हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो बनना है ना। दैट मीन्स पी क्यू बोथ आर द पॉइंट्स दोज आर सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। अभी मैं बोल सकता हूँ कि हाँ सर, जो इक्वेशन हमें मिला ना, दैट इक्वेशन इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ब्लैक सर्कल एस इज इक्वल टू जीरो एंड द रेड सर्कल दैट इज एस डी इक्वल टू जीरो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ये बताओ मुझे। इज इट क्लियर टू ऑल? ये समझ में आ रहा है कि ये फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट किया, एक सर्कल मिला जो सर्कल को पी भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्यू भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो लैम्बडा की वैल्यू जैसे जैसे तुम लैम्बडा की वैल्यू नया नया वैल्यू ले जाओगे तो तुम्हें नया नया इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन नया नया सर्कल भी मिलेगा। इज इट क्लियर अबे आर्या, इज इट क्लियर अमन, इज इट क्लियर परुल? आया समझ में सबको? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है तो पूछो। ये समझ में आ गया सबको? बोलो। इज इट क्लियर अबे? और एक बार बता दूं, देखो मैं बोल रहा हूँ कि जो फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन होगा, दिस इज द फैमिली ऑफ सर्कल, है ना। मैं एस को मान लेता हूँ, ये एस डैश को मान लिया, ये है ना। तो इसमें पुट करूंगा, मुझे क्या मिल रहा है आफ्टर पुटिंग एस एंड एस डैश इन दिस इक्वेशन, व्हाट यू आर गेटिंग दिस इक्वेशन। सो लैम्बडा को मल्टीप्लाई करने के बाद भी तुम्हें जो इक्वेशन मिल रहा है दैट इज ऑल्सो ए इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर वो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो रहा है तो पी भी वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्यू भी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स इसमें अगर वो पी क्यू को पुट करेंगे तो दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा ना, ये जो सर्कल फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्बडा यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट सर्कल, वो सारे सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट पी क्यू हो जाएंगे। तो ये सारे सर्कल को मैं बोलूंगा कि फैमिली ऑफ सर्कल हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। लेट्स मूव। एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करके देखो। यहाँ पे दिया है कि द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड दिस, है ना। तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे बताओ मुझे। ठीक है, दो सर्कल मुझे दिया है, सपोज दिस इज वन सर्कल एंड दिस इज अनदर सर्कल। ये बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला एक सर्कल है तुम्हारे पास जो एक पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। वो पॉइंट क्या है ना, 1 1, ये पॉइंट 1 1 है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे मुझे क्या पूछा है, वो फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन पूछा है जो पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1, राइट। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, देखो सिंपल, कुछ नहीं करना है। जो इक्वेशन दोनों एस दिया है, एक एस डैश दिया है, तो फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या होता है ना, एस प्लस एस डैश लैम्बडा इनटू एस डैश इज इक्वल टू 0। तो एस क्या दिया है मुझे, सपोज आई एम टेकिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3y प्लस लैम्बडा इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, है ना। ये हो गया मेरा क्या, फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन हो गया, राइट। तो मुझे क्या चाहिए ना, मुझे लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा मैं बोल रहा हूं कि ये मान लेता हूं मैं, आई एम टेकिंग एज्यूम दैट दिस सर्कल इज द इक्वेशन ऑफ दिस रेड वाला सर्कल। मैं मान लेता हूं कि ये जो सर्कल मुझे मिला, रेड वाला सर्कल की इक्वेशन ये है। अगर ये है तो ये 1 1 को
अगर ये है तो 1 1 इस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। तो 1 1 को पुट करके देखो क्या मिल रहा है तुम्हें। 1 1 को अगर हम इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा देख लो। 1 1 को अगर हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 + 1 2, है ना, ये हो जाएगा 13। 15 - 3 12 प्लस लैम्बडा इंटू, इसमें 1 पुट करो 2 4 8 8 - 7 1, तो -24, है ना, -24 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे लैम्बडा की वैल्यू मिल गया। लैम्बडा की वैल्यू कितना हो गया ना, 1/2, है ना। तो अभी क्या करेंगे ना, ये लैम्बडा की जो वैल्यू मिला तुम्हें 1/2, इसमें पुट करो, ठीक है, इसमें पुट करके देखो। अच्छा, इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा देख लो। तो ये हो जाएगा x² + y² प्लस 13x - 3y प्लस लैम्बडा की वैल्यू कितना है, 1/2 इंटू 2x² + 2y² प्लस 4x - 7y -25 इज इक्वल टू 0। इसको ओपन कर दो अभी। इसको अगर हम ओपन कर देंगे ना, जो इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसको ओपन कर दो ना, ये क्या हो जाएगा, x² + y², यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होके क्या मिलने वाला है तुम्हें, देखो एलसीएम ले लो, ये एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 2y² प्लस 26x - 6y प्लस 2x² + 2y² प्लस 4x - 7y -25 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों साइड में क्या किए, जो 2 को है मल्टीप्लाई कर दी तो लेफ्ट हैंड साइड से 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो रहा है 4x² प्लस 4y², है ना, 4x² प्लस 4y², ये 26x 4x प्लस 30x और ये 6y, ये हो रहा है 7y, तो -13y, और ये और क्या क्या है, -25। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो तुम्हें एक सर्कल की इक्वेशन मिला कि नहीं, जहां पे x² एंड y² का कोएफिशिएंट सेम है एंड xy का टर्म ही नहीं है इसमें। इज इट क्लियर, बोलो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। सर 12 में भी हम ही लोग होंगे, यस यस, यू विल बी ऑब्वियसली। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको, बोलो, इज दैट क्लियर टू ऑल, आर्या, स्नेहल, तन्वी, इज इट क्लियर, अभय, इफ इट इज क्लियर गिव मी अ थम्स अप एवरीवन, अगर कोई डाउट है तो पूछो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले कि कुछ डाउट है इसमें, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो 2020 जेई मेंस का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है अच्छे से देखो, क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करो। क्या दिया है इसमें, ये दिया है कि द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल। अच्छा, द सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल हैविंग इट्स सेंटर ऑन द लाइन दिस। अच्छा, तो सिंपली कुछ नहीं करना है मुझे, है ना। तो बोल रहा है कि ये दो सर्कल है तुम्हारे पास, है ना, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक बड़ा वाला सर्कल, एक तो सर्कल पास हो रहा है, जैसे कि ये सर्कल मान लो, है ना। तो ये बोल रहा है कि ये जो रेड वाला सर्कल के सेंटर है ना, इट इज पासिंग थ्रू द लाइन, है ना, ये लाइन का इक्वेशन कहते हैं ना 2x - 3y + 12 इज इक्वल टू 0, है ना। तो पूछा है कि ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट, है ना। तो वो सर्कल की इक्वेशन तुम्हें निकालना है, जो सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद तुम्हें चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स विल बी सैटिस्फाइंग द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे वही फैमिली ऑफ इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, तो इसमें क्या हो जाएगा ना, एस इज x² + y² -6x प्लस लैम्बडा इंटू x² + y²
-4y इज इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, अच्छा तो इसको ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर, 1 प्लस लैम्बडा इंटू वाई स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, -6x और -4 लैम्बडा वाई इज इक्वल टू 0 मिल रहा है तुम्हें। ठीक है, अभी 1 प्लस लैम्बडा को दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6 अपन 1 प्लस लैम्बडा इंटू एक्स -4 लैम्बडा इंटू 1 प्लस लैम्बडा वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिल रहा है, सर्कल की इक्वेशन ये हो जाएगा। अच्छा, तो सेंटर, ये अगर सर्कल की इक्वेशन है तो सेंटर क्या हो जाएगा, इस सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, बताओ सेंटर क्या हो जाएगा इसमें, -2 डिवाइड करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 3/1 प्लस लैम्बडा, और इसमें 2 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्बडा अपन 1 प्लस लैम्बडा। ये सेंटर की इक्वेशन हो, सॉरी सेंटर की कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये बोला है ना, ये जो सेंटर की कोऑर्डिनेट मिला, सेंटर इज आल्सो पासिंग थ्रू द लाइन दिस। अच्छा, सो सेंटर पासिंग थ्रू द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको इसमें सेटिस्फाई करा दो फिर, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3/1 प्लस लैम्बडा, और क्या दिया है, -3 इंटू दिया है 2 लैम्बडा अपन 1 प्लस लैम्बडा, और क्या दिया है +12 इज इक्वल टू 0। यहां से तुम्हें लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके देखो, लैम्बडा की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा, राइट, करके देखो क्या हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो फिर, तो ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस लैम्बडा अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6 माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 लैम्बडा +12 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे, मुझे मिल रहा है 6 लैम्बडा, न्यूमरेटर में 6 लैम्बडा, और ये हो जाएगा 6 माइनस 12, -6 इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा मिला 1, तो लैम्बडा की जो वैल्यू मिल गया दैट इज 1 आ गया। सही तो किया हो ना, नहीं आना चाहिए 1, पुट करके देखो यार और एक बार, 3/1 प्लस लैम्बडा 2 लैम्बडा अपन 1 प्लस लैम्बडा, सही है, ओके। तो सेंटर जो है इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 12, 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इसमें पुट करेंगे 2 इंटू 3/1 प्लस लैम्बडा माइनस 3 इंटू 2 लैम्बडा अपन 1 प्लस लैम्बडा, राइट, ओके, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो यहाँ से क्या हो रहा है ना, ये हो जाएगा 1 प्लस लैम्बडा अगर एलसीएम ले ले तो ये हो जाएगा 6, है ना, और ये हो जाएगा 6 लैम्बडा, और यहाँ से क्या मिला मुझे 12 प्लस 12 लैम्बडा, ये कैलकुलेशन एरर है क्या, देख लो चेक कर लो, 12 लैम्बडा, ओके। तो यहाँ से 12 लैम्बडा माइनस 6 लैम्बडा, 6 लैम्बडा 12 प्लस 6 18, सॉरी ये हो रहा है 12 प्लस 6 18 इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा कितना मिला मुझे ना, -3, तो लैम्बडा की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गया -3, है ना। तो अभी सर्कल की इक्वेशन, सर्कल क्या हो जाएगा, सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगा उसको लिखो, सर्कल की लैम्बडा की वैल्यू को पुट करो, सर्कल की इक्वेशन को मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मिला है मुझे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6/1 प्लस लैम्बडा, राइट, -6/1 -3 इंटू एक्स माइनस, और क्या था 4 लैम्बडा अपन 1 प्लस लैम्बडा, 4 इंटू -3 अपन 1 प्लस लैम्बडा इंटू वाई, ये था ना,
इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हें सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये 6/2 है ना, -2। 6/-2 हो जाएगा कितना, -3। ये माइनस पहले से थे तो +3x। और यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, नीचे हो रहा है -2, ऊपर हो रहा है -12। तो ये हो जाएगा कितना, 6y - 6y इज इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। अभी तुम्हें चेक करना है कि जो ऑप्शन में दिया है ना, जो पॉइंट है ना, जो ऑप्शन में दिया है, वो ऑप्शन में से कौन सा पॉइंट ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये चेक कर लो। अभी 1 3 को पुट करो, -3 6 को पुट करो, इसको इसको सबको पुट कर दो। आई होप ये ऑप्शन बी जो होगा ना, जो पॉइंट दिया है मुझे कितना, -3 6 पुट करके देखो इसमें। ये जो इक्वेशन मिला तुम्हें अभी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0, इसमें पुट करो क्या ना, -3 6 को सेटिस्फाई करा के देखो, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, चेक करके देखो। ये 9 प्लस 36 -9 -36, यस ऑब्वियसली ये हो रहा है। तो पॉइंट ऑप्शन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन इफ इट इज क्लियर टू ऑल। 2020 जेईई मेंस का क्वेश्चन था, फैमिली ऑफ सर्कल के ऊपर आया था, है ना। ये इन पॉइंट ऑफ, तुम अगर एडवांस की बात करोगे और मेंस की बात करोगे, तो दोनों के लिए जो फैमिली ऑफ सर्कल की कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, सॉल्यूशन? इज इट क्लियर टू ऑल? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाउट। कोई डाउट है इसमें? चलो ठीक है, लेट्स मूव थ्रू द नेक्स्ट थिंग। और क्या केस हो सकता है फैमिली ऑफ सर्कल का, ये केस चेक करके देखो। इसमें क्या दिया है ना, इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सर्कल एस इज इक्वल टू 0 एंड ए लाइन एल इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया है ना, एक सर्कल दिया है मुझे, सर्कल क्या दिया है ना, एस इज इक्वल टू 0 दिया है, और एक लाइन दिया है, तुम्हें लाइन का इक्वेशन क्या दिया है ना, एल इज इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मुझे ये बताओ, इन दोनों लाइन और सर्कल की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तुम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स यू कैन ड्रॉन, है कि नहीं? थ्रू दीज 2 पॉइंट्स इनफाइनाइट सर्कल कैन बी ड्रॉन, है ना। तो वो सारे सर्कल को मैं क्या बोलूंगा ना, यहाँ पे भी ये केस में भी एक फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन तुम्हें मिलने वाला है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी एस प्लस लैम्बडा इनटू एल इज इक्वल टू 0। लेकिन लास्ट केस में क्या हो रहा था, एस प्लस लैम्बडा एस डैश इज इक्वल 0, क्योंकि वहां पे 2 सर्कल दिया था। यहाँ पे क्या दिया है मुझे ना, एक तो सर्कल दिया है, दूसरा एक चीज लाइन दिया है मुझे। ठीक है, तो चेक करके देखो, क्या ये जो सर्कल है ना, क्या ये सर्कल, सपोज ये पॉइंट को मैं मान लेता हूँ पी, ये पॉइंट को क्यू, है ना। ठीक है, यहां से तुम्हें क्या सर्कल मिल रहा है क्या, चेक करके बताओ। सपोज एस को मैं मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ठीक है, प्लस लैम्बडा इंटू एक्स प्लस बी वाई, है ना, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से देखो, तुम्हें लैम्बडा को अगर मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हें क्या मिल रहा है, एक सर्कल की इक्वेशन मिलेगा कि नहीं। ये लेफ्ट हैंड साइड को अगर तुम ओपन कर दोगे, तुम्हें एक सर्कल की इक्वेशन मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा, एक सर्कल की इक्वेशन मिलेगा तुम्हें। अच्छा, अच्छा मुझे समझ में ये आ गया कि इन दोनों पॉइंट से, अच्छा मुझे ये समझ में आएगा कि ये जो इक्वेशन में लिया हूँ एस प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, ये एक सर्कल है। ठीक है, अगर ये सर्कल है तो मैं कैसे चेक करूं कि ये पी और क्यू दोनों पॉइंट इस सर्कल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन तो वी कैन से ना दिस सर्कल, द फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स। अगर पी क्यू इन दोनों ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ब्लू वाला डॉटेड सर्कल है वो भी सर्कल सेटिस्फाई कर जाएगा। और काफी सारे सर्कल भी तुम ड्रॉ कर सकते हो ना, ये भी एक सर्कल हो सकता है। सब
ये भी एक सर्कल हो सकता है कि नहीं? तो बहुत सारे सर्कल ऐसे ही मिलेंगे तुम्हें। अच्छा चेक करके बताओ मुझे, होगा कि नहीं? तो पी को अगर, पी को पॉइंट पी, अच्छा पॉइंट पी जो है वो ये सर्कल को भी सेटिस्फाई करेगा। सर्कल की इक्वेशन क्या दिया है मुझे, एस इज इक्वल टू, ठीक है, जो और लाइन की इक्वेशन क्या दिया है, देखो पॉइंट पी वो सर्कल के ऊपर भी है और लाइन के ऊपर भी है, तो पॉइंट पी क्या करेगा ना, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा ना, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर पी पॉइंट को पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो बनेगा। फिर अगर पी लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो जीरो इन प्लस लैम्बडा इंटू जीरो, तो क्या हो रहा है, जीरो ही तो हो रहा है। दैट मीन्स पी इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। सिमिलर इन सिमिलर वे यू कैन चेक ऑल्सो क्यू इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, है ना, क्यू भी सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर पी क्यू दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं तो जो भी सर्कल की इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। इज इट क्लियर टू ऑल? बोलो। यस, इज इट क्लियर? बोलो, ये समझ में आ गया सबको? यस, हो गया है। तो ये सेकेंड केस में हम लोग क्या देखें कि जहां पे एक अगर एक लाइन एक पॉइंट एक सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो दोनों जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है तुम्हें, इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तुम्हें एक फैमिली ऑफ सर्कल भी मिल सकता है, और जिसका इक्वेशन क्या है ना, एस प्लस लैम्बडा एल इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये सेकेंड कंडीशन है। लेट्स मूव थ्रू द थर्ड कंडीशन। यहाँ पे ये बोल रहा है क्या, चलो इसको तो भूल जाओ तुम, चलो यहाँ पे बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द टू पॉइंट, ठीक है, x1 y1 x2 y2 कैन बी ड्रॉन और कैन बी रिटन इन द फॉर्म दिस। ओके, चलो मैं क्या बता रहा हूं देखो, छोड़ दो ये चीज को। तुम्हें दो पॉइंट दिया है, ठीक है, तुम्हें दो पॉइंट दिया है बस, तुम्हें दो पॉइंट पता है और कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो अगर दो पॉइंट पता है, सपोज ये पॉइंट मेरा P है, ये पॉइंट मेरा Q है, ये बोल रहा है क्या, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट कैन बी रिटन इन द फॉर्म। ओके, तो मैं ये बोल रहा हूं कि इन दोनों पॉइंट बस दिया है, पॉइंट क्या दिया है ना, ये दिया है x1 y1 और ये दिया है x2 y2, बस ये दो पॉइंट दिया है मुझे। तो इन दोनों पॉइंट्स को, पॉइंट से पास होने वाला तुम्हें काफी सारे सर्कल्स मिलेंगे, है कि नहीं? तो वो सर्कल, वो जो फैमिली, वो जो सारे सर्कल को हम क्या बोलेंगे ना, यहाँ पे भी फैमिली ऑफ सर्कल बोल सकते हैं, लेकिन इक्वेशन कैसे डेवलप करेंगे दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो कैसे सर्कल आ जाएंगे, देखो ये भी तो एक सर्कल ऐसे हो सकता है, ये एक सर्कल हो सकता है, ठीक है ना, और ये भी एक सर्कल हो सकता है, ठीक है, और ये भी एक सर्कल हो सकता है। तो बहुत सारे सर्कल तुम्हें मिल रहा है ना, ठीक है ना, तो ऐसा एक सर्कल मिलेगा, ठीक है। तो मुझे ये बिल्कुल क्या, लास्ट लास्ट जो कंसेप्ट पढ़े थे ना, बिल्कुल वैसा ही है। तो इन दोनों PQ को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, इन दोनों PQ को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो ये जो लाइन, ये क्या हो जाएगा, एक लाइन मिलेगा तुम्हें। तो अगर ये दोनों, ये लाइन के ऊपर दो पॉइंट मुझे पता है, तो लाइन का इक्वेशन मैं बता सकता हूँ। तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाय यूजिंग द टू पॉइंट फॉर्म, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, स्लोप हो गया इंटू x माइनस x1। लाइन का इक्वेशन यहां से तुम्हें मिल जाएगा। और तुम्हें ऐसा भी एक सर्कल मिलेगा, तुम्हें ऐसा एक सर्कल मिलेगा जिसका डायमीटर PQ होने वाला है ना, तुम्हें ऐसा भी एक सर्कल मिलेगा जिसका डायमीटर PQ होगा, और P का कोऑर्डिनेट भी पता है, Q का भी कोऑर्डिनेट पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा,
सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगा डायमीटर फॉर्म में, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो बिल्कुल ये सेकेंड केस जैसा ही हो गया, मेरे पास लाइन है, मेरे पास सर्कल है, तो मेरा जो फैमिली ऑफ सर्कल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल है वो क्या है, एस प्लस लैम्बडा एल इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि मेरे पास एक लाइन है और एक सर्कल है एंड दैट लाइन इज इंटरसेक्टिंग टू द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, है ना। सो पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स आई कैन ड्रॉ इनफिनिट नंबर ऑफ सर्कल्स, एंड वो सारे सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, एस प्लस लैम्बडा एल इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल ये केस जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तो ये जो फिगर मिला ना तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही है ना, जो फिगर मिला ये जो सर्कल है एस इज इक्वल टू जीरो, इसका डायमीटर ये है पी क्यू, पी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है मुझे ना एक्स वन वाई वन दिया है, और ये क्यू का कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू दिया है। देखो तो एस क्या हो जाएगा डायमीटर फॉर्म एस प्लस लैम्बडा इंटू एल, एल का ये क्या है डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ लाइन, तो अगर 2 पॉइंट तुम्हें गिवन है सर्कल के ऊपर, सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मेट यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन आल्सो। तुम यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हो और ये वाला भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो। ये समझ में आएगा सबको, क्लियर एवरीवन, बोलो इज इट क्लियर टू ऑल? यस अबे इज इट क्लियर आर्या, आगे समझ में सबको? बिल्कुल देखो यहाँ पे लेकिन दिया था क्या मुझे ना, ओनली 2 पॉइंट दिया था मुझे, तो दोनों पॉइंट को लेकर मैं लाइन भी ड्रॉ किया और मुझे एक सर्कल भी मिल गया जिसका डायमीटर पीक्यू है, तो फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा बिल्कुल लास्ट केस जैसा, आई एस प्लस लैम्बडा एल इज इक्वल टू जीरो। इज दैट क्लियर टू ऑल? अच्छा ये अगर समझ में आ गया, लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं फिर। ओके डन एवरीवन, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके देखो क्वेश्चन में क्या दिया है मुझे, कंसिडर ए फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द टू फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो 2 पॉइंट मुझे पता है दिया है मुझे, और कुछ नहीं पढ़ूंगा मैं, यहां तक पढ़ा हूं बस, वही इंफॉर्मेशन को यूज करके पहले तो मैं काम कर लेता हूँ, ठीक है। ये 2 पॉइंट मुझे गिवन है, सपोज दिस पॉइंट इज ए जिसका कोऑर्डिनेट 3 7 है, एंड ये पॉइंट मेरा बी है जिसका कोऑर्डिनेट 6 5 है। ओके सो फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, एस प्लस, अच्छा एस प्लस लैम्बडा एल इज इक्वल टू जीरो, तो पहले तो मुझे लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो लाइन का इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन, सपोज दिस इज 7 इज इक्वल टू 5 माइनस 7 माइनस 2 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3 माइनस 2/3, है ना, माइनस 2/3 स्लोप हो गया इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस 3, तो यहां से तुम्हें लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा लाइन का इक्वेशन 3y माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6, तो यहां से क्या मिला मुझे 2x प्लस 3y, और ये कितना हो जाएगा 21 माइनस 6 27 इज इक्वल टू जीरो, तो ये लाइन का इक्वेशन मुझे मिल गया। अभी सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, सर्कल का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, जिस जो सर्कल का, ये तो लाइन हो गया ना, ये तो लाइन हो गया, और सर्कल का इक्वेशन मुझे चाहिए कौन सा सर्कल ना, पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, है ना। तो ये सर्कल का इक्वेशन मुझे कैसे मिलेगा, क्योंकि ए बी इसका डायमीटर है, तो ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट, तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, एक्स माइनस एक्स वन
इंटू एक्स माइनस एक्स टू 6 प्लस वाई माइनस 7 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से तुम्हें सर्कल का इक्वेशन मिलेगा। तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस थ्री एक्स आ जाएगा एक, और क्या आ जाएगा -3x, और क्या कुछ आ रहा है क्या, देखो 6x, तो -9x ना 3x, 6x -9x, और ये हो जाएगा 7y -5y 12 -12y, एंड ये क्या हो जाएगा 18, और यहाँ से आ जाएगा 35, है ना, 18 35 कितना हो जाएगा 53, राइट, -53 आ जाएगा, 0 -53 और प्लस 53 आ जाएगा, है ना, +53 इज इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। यहाँ से मुझे लाइन का भी इक्वेशन मिल चुका है, सर्कल का भी इक्वेशन मिल चुका है। अभी मैं क्या करूँ ना, फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन को लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और क्या दिया है, और क्या दिया है उसको भी देख लो। मुझे दिया है कि the chord is in which the circle chords the member of the above family are concurrent at a point। अच्छा, ये बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर दो सर्कल है, एक तो सर्कल तुम्हें मिल चुका है ऑलरेडी, दो सर्कल है, ठीक है, उसको थोड़ा दूसरा कलर में ले लेते हैं, है ना, यहाँ पे कॉमन कॉर्ड है तुम्हारे पास, ठीक है, एक कॉमन कॉर्ड है तुम्हारे पास। क्या दिया है मुझे, देखो द कॉर्ड इन व्हिच द सर्कल दिस कॉर्ड्स द मेंबर ऑफ एबो फैमिली ऑफ सर्कल, है ना, सपोज ये मेरा कॉमन कॉर्ड है और ये मेरा फैमिली ऑफ सर्कल है। मतलब जो रेड वाला इक्वेशन है ना, जो इक्वेशन तुम्हें मिला है यहाँ पे, ये तो एक सर्कल है ना, ये तो एक सर्कल है, और एक सर्कल का इक्वेशन दिया है तुम्हें, सपोज ये इसका इक्वेशन वो वाला सर्कल ये, ठीक है, सपोज दिस एच दिया है मुझे कितना, तो थर्ड सर्कल को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -6y -3 इज इक्वल टू 0 दिया है। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि एस डैश दिया है मुझे, एस मुझे ऑलरेडी पता है ना, एस क्या है ना मेरा, तो एस क्या है मेरा, एस एक सर्कल है, ठीक है। तो इन दोनों सर्कल, एस एक दिया है मुझे एस, और क्या दिया है मुझे ना, एस डैश मुझे दिया है, एस मिल चुका है मुझे, एस डैश मुझे दिया है। तो इनका जो इन दोनों की जो कॉमन कॉर्ड है, मेंबर ऑफ द एबो फैमिली, जो कॉमन कॉर्ड है बोले तो कॉर्ड इन व्हिच द सर्कल दिस कॉर्ड्स द मेंबर ऑफ द एबो फैमिली ऑफ सर्कल आर कॉन्करेंट एट ए पॉइंट, है ना, कॉन्करेंट एट ए पॉइंट मींस ये जो पॉइंट है ना, ये जो कॉर्ड मिला है मुझे, तो डिफरेंट ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल के लिए, है ना, डिफरेंट ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल के लिए जो भी नया 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 फैमिली ऑफ सर्कल तुम ले जाओगे, वैसे ही तुम्हें, अगर ये इसका इक्वेशन है, ये एच डैश इज इक्वल टू 0 है, और ये मेरा फैमिली ऑफ सर्कल है, तो जितना नया नया सर्कल तुम ले जाओगे, तुम्हें नया नया कॉर्ड भी मिलेगा। तो वो बोला है कि वो सारे कॉर्ड्स कॉन्करेंट एट ए पॉइंट, कॉन्करेंट एट ए पॉइंट में ना, वो सारे जो कॉर्ड होंगे वो एक पॉइंट से पास कर रहे होंगे, जैसे हम लाइन आर व्हेन द लाइंस आर कॉन्करेंट, जैसे कि एक पॉइंट में सारे लाइंस को पास करना पड़ेगा, तो अभी तो मैं बोल सकता हूँ कि ये लाइंस आर कॉन्करेंट टू ईच अदर ना। तो ये सारे कॉर्ड्स, ये रेड वाला सर्कल जैसे ही चेंज होता जाएगा, तुम्हें नया नया कॉर्ड मिलता जाएगा। तो बोल रहा है कि वो सारे कॉर्ड्स कॉन्करेंट एट पॉइंट मींस वो सारे पॉइंट्स एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, ठीक है, समझ में आया सबको। अच्छा, तो एच डैश, अच्छा मुझे ये बताओ, जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, ये क्या हो सकता है, इसको मैं, ये कॉमन कॉर्ड भी हो सकता है, मैं बोल सकता हूँ ये मेरा एक कॉमन कॉर्ड है, और क्या बोल सकता हूँ मैं, इसको रेडिकल एक्सिस बोल सकता हूँ। तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकालना काफी इजी है ना, ये रेडिकल एक्सिस हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। तो रेडिकल एक्सिस का जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ना, इक्वेशन ऑफ, याद है सबको,
क्या होता है, एस माइनस एस डैश इज इक्वल टू जीरो। दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इक्वल टू जीरो कर देंगे तो जो मिलेगा वो हो जाएगा रेडिकल एक्सिस, और उसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कॉमन कॉर्ड। क्वेश्चन ने जो दिया है, ठीक है। और क्या दिया है मुझे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, जो जिस पॉइंट से सारे कॉर्ड्स कॉन्करेंट हो रहे हैं वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे बताना है, ठीक है। तो फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक तो है ये एक इक्वेशन, दूसरा क्या मिलेगा ना फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन। तो फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एस प्लस लैम्बडा एल। तो यहां से मिला क्या है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9x, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12y, और क्या मिला है मुझे, प्लस 53, प्लस लैम्बडा इंटू एल का इक्वेशन क्या मिला है ना, 2x प्लस 3y माइनस 27, 2x प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरा फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन। तो रेडिकल एक्सिस का क्या हो जाएगा इक्वेशन, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा कितना, बोलो अभी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12y प्लस 53 प्लस लैम्बडा इंटू 2x प्लस 3y माइनस 27 इज, है ना, माइनस, ये तो मुझे फैमिली ऑफ सर्कल का मिल गया, है ना। इससे क्या मैं माइनस करना है एस डैश को, तभी तो मुझे रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करके मुझे क्या मिलेगा, दो लाइन की इक्वेशन मिलेगा। देखो ये कैसे मिलेगा, देखो ये दोनों तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा ना, 9x और ये 2x, है ना। x को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 2 लैम्बडा माइनस 9, है ना। तो मुझे फाइनली क्या मिलने वाला है, लैम्बडा को पहले बाद में लिखेंगे, ये हो जाता है मेरा कितना, उसको सिंप्लीफाई करके मुझे ऐसा एक इक्वेशन मिलेगा, माइनस 5x, टाइम नहीं है खत्म करना है, माइनस 5x माइनस 6y प्लस 56 प्लस लैम्बडा इंटू 2x प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो रहा है, एक L1 है प्लस लैम्बडा इंटू L2 इज इक्वल टू 0। तो ये एक फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन मिला ना। तो मुझे क्या चाहिए ना, एक्स वाई चाहिए ना, कोऑर्डिनेट चाहिए, वो सारे कोऑर्डिनेट्स जहां पे वो कॉन्करेंट हो रहे हैं वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए। तो इन दोनों लाइन को सॉल्व कर दो बस, और कुछ नहीं, 5x माइनस 6y प्लस 56 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, है ना। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, जो इक्वेशन मिलेगा क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6y माइनस 54 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशन को अभी आर कर दो, आर करेंगे तो मुझे x का वैल्यू क्या मिलेगा ना, x का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 2 एंड y का वैल्यू मिल जाएगा मुझे 23/3, है ना। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया ना, 223/3, 223/3। ये जो जिस पॉइंट में वो सारे कॉर्ड्स कॉन्करेंट हो रहे हैं वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिला मुझे ना, 223/3। ओके, दैट्स ऑल, ये हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं, कहाँ पे, टाइम कितना होगा, चलो 1 मिनट, ओके टाइम है हमारे पास 1 मिनट। चलो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या दिया है मुझे ना, मुझे दिया है द इक्वेशन ऑफ ए फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग ए फिक्स्ड लाइन एट ए फिक्स्ड पॉइंट। अच्छा, एक लाइन का इक्वेशन मुझे दिया है, ठीक है, मुझे एक लाइन का इक्वेशन दिया है, ये मान लो ये मेरा लाइन है इज इक्वल टू 0, ओके। और लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया है मुझे, लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया है मुझे, ठीक है। ये पॉइंट को क्या दिया है हमने, पी, सपोज मान लेता हूँ ये पॉइंट पी है, तो पी का कोऑर्डिनेट मुझे ऑलरेडी दिया है x1 y1, ठीक है। बोल रहा है कि ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे लाइन टच हो रहा है उसी पॉइंट पे मैं बहुत सारा सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, जैसे कि ये ब्लू डॉटेड वाला और भी एक ब्लैक डॉटेड वाला मैं कर देता हूँ, ये भी एक सर्कल हो सकता है, ये भी एक सर्कल हो सकता है ना। तो बहुत सारे सर्कल मिलेंगे तो उसको भी मैं एक फैमिली ऑफ सर्कल बोल सकता हूँ। तो उसका इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अच्छा देखो, ये जो पॉइंट पी को ना, ये जो पॉइंट को मैं एक पॉइंट सर्कल की तरह देखता हूँ। अगर हम पॉइंट को एक पॉइंट सर्कल की तरह देखेंगे
तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो उसका रेडियस 0 हो जाएगा, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा, पॉइंट सर्कल का इक्वेशन x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, रेडियस 0 है। और क्या दिया, लाइन मुझे दिया है, लाइन क्या दिया है मुझे ना, l इज इक्वल टू 0 दिया है। तो अभी फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा ना, s प्लस लैम्बडा l इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, बिल्कुल लास्ट केस जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेकिन मेरे पास क्या है ना, एक पॉइंट सर्कल है। ठीक है, एक पॉइंट सर्कल है जिसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस केस से तुम देख सकते हो, तुम इसको एक सर्कल के जैसे ही मत देखो, एक पॉइंट सर्कल के जैसे देखो, और एस इज इक्वल टू 0 तुम्हें यहां से मिल जाएगा, एल इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी दिया होगा, तो जो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल हो जाएगा एस प्लस लैम्बडा एल इज इक्वल टू 0 और ये। ठीक है, ओके डन एवरीवन, ये समझ में आ गया होगा सबको। चलो, यहां तक तुम्हारा था फैमिली ऑफ सर्कल का कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2011 जेई एडवांस का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या दिया है ना, द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 0 एंड टचिंग y एक्सिस एट 0। बिल्कुल इजी सवाल था ये। देखो क्या था ना, y एक्सिस मान लेता हूं मैं, मेरा ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो सर्कल क्या कर रहा है ना, y एक्सिस को 0 2 पॉइंट में टच हो रहा है। सपोज दिस पॉइंट इज 0 2, तो ये मेरा सर्कल है। ठीक है, तुम्हें ये सारे सर्कल का तुम्हें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो एक तो नहीं हो सकता है ना, काफी बहुत सारे हो सकते हैं सर्कल। ठीक है ना, बिल्कुल लास्ट कॉन्सेप्ट को यूज करके तुम इसका आंसर निकाल सकते हो। कैसे करोगे फिर, है ना, तो 0 2, और सर्कल क्या हो रहा है ना, ये सर्कल एक पॉइंट को पास कर रहा है, वो पॉइंट क्या है, -1 0 दिया है मुझे। डायरेक्ट कर सकते हो ना, क्या हो जाएगा ना, फैमिली ऑफ सर्कल को निकाल दो, फिर एस प्लस लैम्बडा, तो एस क्या हो जाएगा, पॉइंट सर्कल, पॉइंट सर्कल क्या हो जाएगा ना, x माइनस 0 2 ना, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस लैम्बडा इंटू एल का इक्वेशन। ये y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू 0, तो लैम्बडा इंटू x इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड ये सर्कल जो है, दैट सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 0, तो -1 0 को इस पॉइंट, इस सर्कल से सेटिस्फाई करा दो। फिर सेटिस्फाई कराएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा मुझे -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस लैम्बडा -1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा कितना मिल रहा है मुझे ना, लैम्बडा मिल रहा है मुझे 5, है ना, तो लैम्बडा की वैल्यू मुझे मिल गया यहाँ से 5। अगर लैम्बडा की वैल्यू मिल गया तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, है ना। सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा सर्कल का इक्वेशन। सर्कल का इक्वेशन से कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है उसको चेक कर लो तुम, तो ऑप्शन डी विल बी सेटिस्फाइंग द दिस इक्वेशन, ऑप्शन डी दैट इज -4 0, चेक करो, -4 0 विल बी सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ये 2011 जेई एडवांस का क्वेश्चन था, देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, ओके, टाइम हो चुका है, दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास एंड सर्कल का द एम। From next class, we'll be starting parabola. Okay, that's all. Bye bye. Take care, everyone.